उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालीपुर। नाम जितना साधारण, उतना ही डरावना उसका इतिहास। इस गांव का जिक्र आसपास के इलाकों में बहुत कम होता था, और अगर कभी कोई जिक्र कर भी दे, तो लोग तुरंत बात बदल देते थे। कालीपुर में कुल मिलाकर 70 के आसपास घर थे, ज्यादातर मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने हुए। गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे, जो दिन में भी सूरज की रोशनी को जमीन तक पूरी तरह पहुंचने नहीं देते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास कोई ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होता था। कहा जाता था कि इस कुएं की गहराई कभी नापी नहीं जा सकी। और गांव के आखिरी छोर पर था एक टूटा फूटा शिव मंदिर, जिसके पीछे श्मशान और उससे लगी एक पतली पगडंडी, जो सीधे जंगल में खो जाती थी। दिन में कालीपुर बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं, मर्द खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, पूरा गांव किसी अनदेखे डर में डूब जाता। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद होने लगते, आवाजें धीमी पड़ जातीं, और हर घर में दिए जल्दी जला दिए जाते। इसी गांव में रहने आया था अमन शेखर, उम्र लगभग 28 साल। वह शहर में पला बढ़ा था और एक न्यूज चैनल के लिए काम करता था। उसे भारत के रहस्यमयी गांवों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, और किसी पुराने रिपोर्टर ने उसे कालीपुर का नाम सुझाया था। अमन को ऐसी जगहों में दिलचस्पी थी जहां लोग जाने से डरते हों। जब अमन पहली बार कालीपुर पहुंचा, तो शाम हो चुकी थी। बस स्टैंड से गांव तक आते आते उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की, जैसे जंगल ने सांस रोक रखी हो। गांव के पहले घर के बाहर बैठा एक बूढ़ा उसे घूर रहा था। अमन ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन गांव के प्रधान हरिनाथ के घर पहुंचा। हरिनाथ करीब 50 साल का आदमी था, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में हमेशा बेचैनी। उसने अमन को ठहरने के लिए अपने घर का एक कमरा दे दिया, लेकिन साफ शब्दों में चेतावनी भी दी। रात में बाहर मत निकलना। जो सुनो, जो दिखे, उस पर ध्यान मत देना। अमन ने इसे गांव का अंधविश्वास समझकर टाल दिया। पहली रात, करीब 12 बजे, अमन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। यह किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज थी, जैसे नंगे पैर मिट्टी पर घसीटे जा रहे हों। वह उठा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर चांदनी फैली थी, लेकिन रास्ता खाली था। तभी उसे महसूस हुआ कि कुएं की तरफ से कोई बहुत धीमी सिसकने की आवाज आ रही है। अमन ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, आवाज अचानक बंद हो गई। अगली सुबह अमन गांव में घूमने निकला। उसने देखा कि कई घरों के बाहर नींबू मिर्च लटकी हुई है, कहीं कहीं लाल धागे बंधे हैं। उसने स्कूल में पढ़ाने वाली सुमन से बात की। सुमन पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। सुमन ने बहुत हिचकिचाते हुए कहा, आप यहां ज्यादा दिन मत रुकिए। यह गांव रात में बदल जाता है। अमन ने पूछा, कैसे बदल जाता है? सुमन ने जवाब नहीं दिया, बस कुएं की तरफ देखा और चली गई। उसी दिन दोपहर को गांव का एक लड़का रिंकू गायब हो गया। वह आखिरी बार कुएं के पास देखा गया था। शाम होते होते पूरे गांव में तनाव फैल गया। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई कुएं के पास जाने को तैयार नहीं था। रात गहराई। अमन अपने कमरे में बैठा सब नोट कर रहा था। तभी बाहर से किसी ने उसका नाम पुकारा, अमन। आवाज किसी औरत की थी, बहुत धीमी, लेकिन साफ। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार कान के बहुत पास। देखो। अमन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कमरे की दीवार पर गीले हाथों के निशान उभर आए। और तभी उसे एहसास हुआ, कालीपुर की रात जाग चुकी थी। अमन पूरी रात सो नहीं पाया। दीवार पर उभरे गीले हाथों के निशान अब भी उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। सुबह जब सूरज निकला और गांव में हलचल शुरू हुई, तब भी उसके कानों में वही औरत की आवाज गूंज रही थी, देखो। वह जल्दी से बाहर निकला।
गांव के लोग इकट्ठा थे। रिंकू अभी तक नहीं मिला था। हरिनाथ प्रधान के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी नज़र बार बार कुएं की तरफ जा रही थी। अमन ने सीधे सवाल किया, सच बताइए, इस कुएं में क्या है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गांव का सबसे बूढ़ा आदमी दयाराम बाबा आगे आया। उसकी उम्र 80 के ऊपर थी, आंखें धुंधली, लेकिन आवाज में अजीब सी सख्ती थी। जो है, वो नीचे नहीं है, बाबा ने कहा। वो रात में बाहर आता है। सुमन ने डरते डरते अमन को एक पुरानी बात बताई। लगभग 25 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, लक्ष्मी। वह अकेली थी, उसका पति शहर में मर गया था। लोग कहते थे कि उसके आने के बाद गांव में बच्चे बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं। डर के मारे लोगों ने उसे अपशकुन मान लिया। एक रात पंचायत ने फैसला किया, उसे जबरदस्ती कुएं में धक्का दे दिया गया। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद से गांव में हर कुछ साल में कोई न कोई बच्चा गायब होने लगा, और हर बार निशान कुएं के आसपास ही मिलते। अमन को समझ आ गया, जो आवाज उसने सुनी थी, वो उसी औरत की थी। उसी शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज, भारी बारिश। बिजली कड़क रही थी। अमन अपने कैमरे के साथ कुएं की तरफ बढ़ा। हरिनाथ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन नहीं रुका। कुएं के पास खड़े होते ही उसे बदबू महसूस हुई, गीली मिट्टी और सड़े मांस की। जैसे ही उसने टॉर्च नीचे डाली, पानी की सतह हिलने लगी। फिर एक आवाज आई, अब बारी तुम्हारी है। अचानक किसी ने पीछे से अमन को धक्का दिया। वह संभल गया, लेकिन कैमरा कुएं में गिर गया। उसी पल कुएं से एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा हुआ, नाखून असामान्य रूप से लंबे। अमन चीख पड़ा। पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। लोग मशालें लेकर दौड़े। दयाराम बाबा जमीन पर बैठकर मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी कुएं से एक परछाई बाहर निकली, औरत की आकृति, लेकिन चेहरा पहचान से परे। वह बोली नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही दर्द और गुस्से से भरी थी। हरिनाथ घुटनों पर गिर पड़ा। गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। परछाई ने कुएं की तरफ इशारा किया। अगले ही पल रिंकू की लाश पानी की सतह पर तैर आई। गांव की औरतें चिल्लाने लगीं। सुमन रोने लगी। अमन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने आखिरी सवाल पूछा, तुम क्या चाहती हो? हवा अचानक थम गई। औरत की आवाज इस बार सबने सुनी। सच। अगली सुबह अमन गांव छोड़ चुका था। कालीपुर में उस दिन के बाद कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। कुआं बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के लोग जानते थे, वो गई नहीं है। बस अब जागती नहीं। डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज नहीं हुई। लेकिन अमन के कैमरे की आखिरी फाइल में आज भी रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त सुनील मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर